आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी में हम सिर्फ वही करेंगे जो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जॉइंट्स होता क्या है, जो बोन टू बोन जोड़ता है या बोन टू कार्टिलेज अटैचमेंट देता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती हैं, उसमें हमने सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि अकॉर्डिंग टू what type of classification we do in joints। एक तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, कितनी बोन्स इन्वॉल्व हैं उसका पता चल जाएगा हमें, इसके अकॉर्डिंग करते हैं क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं हम फंक्शनल बेसिस पे। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल बेसिस। ठीक है, और फोर्थ वन जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, इसको रीजनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बोन्स जो होती है ना, एक होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल बोन, सिंपल जो जॉइंट होता है। एक होता है कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स होता है। जो सिंपल है उसमें सिर्फ 2 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें कौन सा होता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड में होती है मोर देन 2 बोन्स इन्वॉल्व, और इसमें कौन सी टाइप आती है हमारी रिस्ट जॉइंट की, जिसमें हमें पता है कि हमारी रेडियस अल्ना और उसके अलावा हमारी जो कार्पल बोन्स होती हैं स्केफोइड यूनिट और हुक ऑफ हेमेट, वो भी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट में जो है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती, इसमें वो होती है इंटर आर्टिकुलर डिस्क होती है। क्या लिख रही है, इंटर आर्टिकुलर डिस्क होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट आता है, और दूसरा है हमारा इम्पोर्टेंट TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है वो हम उसमें 3 टाइप्स आती हैं। सिनार्थ्रोसिस, जिसका मतलब है कि दैट अलाउड नो मूवमेंट एट ऑल, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती। इसमें स्कल के आ जाते हैं हमारे जो वॉल्ट्स होते हैं, और दूसरा जो टूथ सॉकेट के साथ जुड़ता है उस पॉइंट पे भी ये सिनार्थ्रोसिस जो है वो जॉइंट बनता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर होता है एम्फीआर्थ्रोसिस। जो एम्फीआर्थ्रोसिस है उसमें स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है इसके अंदर, जो हमारी वर्टिब्रीज के बीच में जो हो रहा होती है ना, थोड़ी बहुत स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है, तो वो एम्फीआर्थ्रोसिस की मदद से होती है। ठीक है, ये टाइप ऑफ जॉइंट होता है उसमें इन्वॉल्व। अब डायआर्थ्रोसिस जो होता है उसमें होता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, और उसमें हर तरह की मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसमें हम एंकल, शोल्डर जॉइंट, इस तरह के एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें पता है हर तरह की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और उसके अलावा इसमें जो है वो एडक्शन, एबडक्शन, हर तरह की रोटेशन, इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन भी होती है। तो ये सारा डायआर्थ्रोसिस में आता है। फंक्शनल में सिनार्थ्रोसिस है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, एम्फीआर्थ्रोसिस में स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है, डायआर्थ्रोसिस जिसमें हर तरह की मूवमेंट हो रही है। फिर स्ट्रक्चरल आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिस पे 3 होते हैं। एक तो फाइब्रस होता है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्योंकि ये बड़ा होता है। कह रहे थे फाइब्रस जो होता है, फाइब्रस का ये है कि इसने जो है 3 तरह के आगे से टाइप बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज यूज़ होता है। ठीक है, हमने कार्टिलेज के बारे में भी बात करनी होती है, कौन सा कार्टिलेज इन्वॉल्व है। इसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इसके आगे फर्दर 3 सब टाइप्स हैं। उसमें पहला आता है सूचर। सूचर जो है वो 2 स्कल बोन्स के बीच में होता है। ठीक है, इसमें भी आगे एक तो प्लेन सूचर होता है कि 2 बोन्स के बीच में एक प्लेन सा सूचर बन गया है, बिल्कुल यहाँ पे एक बोन अटैच है और यहाँ पे एक बोन अटैच है, ये प्लेन सा सूचर बन जाता है। ठीक है, दूसरा होता है ऐसे सॉ की शेप का। ठीक है, और तीसरा होता है सूचर डेंटेट, जिसमें डेंचर्स की शेप होती है, टूथ की शेप होती है ऐसा। ठीक है, और उसके बाद होता है स्क्वेमस। स्क्वेमस होता है जिसमें थोड़ी बोन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है ऐसे करके। ठीक है, ये स्क्वेमस सूचर होता है। ये टाइप ऑफ सूचर्स हो गए। अब प्लेन सूचर जो है वो इंट्रानेजल होता है,
इंट्रानेज़ल बोन्स में होता है। जो स्क्वेमस ये जो सॉ शेप्ड होता है इसको सिरेट कहते हैं, और ये इंटरपेराइटल में होता है, ठीक है। और ये जो होता है डेंटेट, इसके बारे में है कि ये लैम्डॉइड सूचर्स में होता है, ठीक है। अब ये हो गया पहली टाइप इसकी सूचर। सेकंड टाइप इसकी आ जाती है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस जो है उसके बारे में ये है कि इसमें इंटरऑशियस लिगामेंट प्रेजेंट होता है। हमें पता है इंटरऑशियस लिगामेंट कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में, टिबिया फिब्यूला के बीच में, अल्ना और उसके बीच में, रेडियस के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में या तो रेडियो अल्नर जॉइंट पे ये होगा या फिर टिबियो फिब्यूलर जॉइंट पे होगा।